आज के समय में बहुत सारी फीमेल्स को कंप्लेन रहती है, मेरे को तो ओव्यूलेशन इन टाइम पे नहीं होता, टेस्ट करवाया, फॉलिकुलर करवा रहे हैं, लेकिन एग की क्वालिटी नहीं बन रही है। अगर 3 हैबिट्स आप ठीक कर लेती हैं तो एग क्वालिटी ग्रेजुअली इंप्रूव होगी। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। आशा करती हूँ आप खुश हैं, पॉजिटिव हैं, अपनी अपनी जगहों पर प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो एग क्वालिटी को खराब करने वाली कौन सी हैबिट्स है? इलाज से हटके, यहाँ हम डाइट एंड लाइफस्टाइल की बात करते हैं। सो इलाज से हटके क्या वो तरीके हैं? नंबर 1, इंडिया में फास्टिंग बहुत ज्यादा होती है। फास्टिंग का लॉजिक क्या था? फास्टिंग क्यों की जाती थी और आज के टाइम पे फास्टिंग हो क्या गई है, इसको हम एक बार देखते हैं। फास्टिंग क्यों की जाती थी? बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। नेचुरल मैकेनिज्म होता है, बॉडी खुद को क्लीन कर सकती है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए फास्टिंग की जाती थी कि इंटेक ना दे कि भोजन पचने में ही और उसको असिमिलेट डाइजेस्ट करने में ही लग जाए पूरा पोटेंशियल, बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पाए। तो बॉडी डिटॉक्स करने के लिए फास्टिंग करते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, आप फास्टिंग करते हैं, भूखे रहते हैं, तो आप अन्न नहीं खाते कि भाई ये चीज नहीं खानी, ये चीज नहीं खानी, लेकिन क्या खाते? पीनट्स खाते, जो कि लीवर के लिए बहुत ही गर्म माना जाता है। पीनट्स नट्स नहीं है, एक तरह के लेग्यूम्स हैं। पीनट्स को भिगो के फिर भी खाया जा सकता है, लेकिन ड्राई नहीं खाया जा सकता। इंडियन वेदर कंडीशन जो है उसमें पीनट्स को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन फास्टिंग में खाएंगे। पीनट्स इतने फैटी फूड है, पोटैटो चिप्स या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। बटर मिल्क यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खोवा मावा इस तरह की चीज़ें यूज़ करना जो कि अगेंस्ट है फास्ट के प्रिंसिपल्स के। फास्टिंग करने से अगर आप पूरे टाइम भूखे रहते हैं तो क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है एग की क्वालिटी पर? नंबर 1, ब्लड शुगर लेवल। अगर इंटेक नहीं है, डाइट नहीं ली है आपने कुछ भी, तो ब्लड शुगर लेवल डाउन जाता है। फिर आपने कुछ खाया, फिर एकदम से अप गया, तो इससे क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है, तो आपके ब्रेन को, पूरी बॉडी को जो एनर्जी सप्लाई होती है उस पर असर पड़ता है। और ये अगर रिपीटेटिवली हो, हर हफ्ते 2-2, 3-3 दिन फास्टिंग कर रहे, रिपीटेटिवली हो, तो ब्रेन फंक्शन पे भी फर्क पड़ता है, हार्मोन प्रोडक्शन पर भी फर्क पड़ता है, एंड एग क्वालिटी पर भी फर्क पड़ता है, आपके एस्ट्रोजन लेवल पर भी फर्क पड़ता है। ऐसे महिलाओं को पीसीओडी के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। सो फास्टिंग ऐसा ना करें। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप फलों का रस, घर में बना हुआ ये फ्रूट्स वगैरह यूज कीजिए। ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट ना हो, इस तरीके की फास्टिंग कीजिए। फास्टिंग में ऐसी चीजें ना खाइए जो लीवर डाइजेशन के अगेंस्ट हो, जैसे कैफिनेटेड चीजें नहीं खाइए, फैटी फूड्स मत खाइए, शुगरी चीजें मत खाइए, बाहर की नमकीन और स्नैक्स इस तरह की चीजें मत खाइए। फल, नींबू का पानी और सादा पानी, छाछ वगैरह, इन पर फास्टिंग करें। चाय कॉफी भी आपको नहीं लेनी चाहिए। तो फास्टिंग का तरीका आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। फिलहाल नवरात्रि भी चल रही है, बहुत सारे लोग फास्टिंग करते होंगे, तो तरीका ठीक करके फास्टिंग करते तो शरीर को लाभ मिलेगा। दूसरी जो गलती हम करते हैं वो है इग्नोरेंस है डाइट में प्रोटीन का। प्रोटीन एंजाइम प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड प्रोटीन का बहुत रोल है आपके गैमेट्स की प्रोडक्शन में, एग एंड स्पर्म के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो अगर आपकी डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट है, यानी कि हम रोटी सब्जी तो खा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि डाइट में हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन होना चाहिए, तो ऐसे में आपके हार्मोन्स पर, एग की क्वालिटी पर फर्क पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सो प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा लेने से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो एग की क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि स्टडीज ये बताती है कि मेटाबॉलिज्म और एग की क्वालिटी का कनेक्शन है। आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, जैसे कि थायराइड पेशेंट्स को देखिए, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, बार बार मिसकैरेज होते हैं, हार्ट बीट नहीं आती, एग क्वालिटी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाइपोथायराइड की कंडीशन में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए अपने हर मील में प्रोटीन रखें। शाकाहारी चीज़ों में, दालों में, बीन्स में, डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स, उनमें, दूध और उससे बनी सारी चीज़ों में प्रोटीन है, तो उन चीज़ों को ज़्यादा लीजिए। स्प्राउट्स, चने, इनका इस्तेमाल कीजिए। हर मील में थोड़ा प्रोटीन रखना ज़रूरी है ताकि मेटाबॉलिज्म मेंटेन्ड रहे और एग क्वालिटी ख़राब ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों को अगर आपने सीख लिया तो आपको दवाओं की ज़रूरत पड़ने ही नहीं वाली। तीसरी आदत, जो कि फर्स्ट टाइम मॉम है या जो भी फीमेल शादी हो जाती है उसके बाद जो एक नए सेटअप में वो जाती है, तो सुबह सुबह घर की जिम्मेदारियां, ब्रेकफास्ट, टिफिन प्रिपेयर करना और सबको चाय वगैरह सर्व करना, एवरीथिंग। तो ऐसे में क्या करती हैं वो, सुबह का उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है एकदम से स्किप।
ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, फिर सीधे वो 10 बजे के आसपास या थोड़ा लेट सबके निकल जाने पे कुछ अपना खाती है। और सुबह क्या कर लेती है फिर वो, क्योंकि भूख तो लगती है, तो सुबह वो चाय वगैरह जो सबके लिए बनाती है वही ले लेती है। तो सुबह सुबह एक तो आपने पेट में एसिड की तरीके की चीज़ डाली, चाय डाली, दूसरा कुछ ढंग का न्यूट्रिशियस नहीं खाया तो एग क्वालिटी पे असर पड़ेगा, क्योंकि हमने समझा है कि ये मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड है। एंड रात भर की फास्टिंग के बाद सुबह पहला मील कुछ हेल्दी होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। एक एप्पल, एक बनाना, भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स आप ले सकती हैं। सुबह कुछ हेल्दी रहना है, अंजीर मुनक्का वगैरह ले लीजिए। ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए। उठते ही 30 मिनट में कुछ खाना है आपको। एग क्वालिटी के लिए याद रखना है, ये मूल मंत्र है। उठे, 30 मिनट में फ्रेश हुए, जो भी किया अपना रूटीन वो किया, उसके बाद 30 मिनट्स के अंदर कुछ आपको खा लेना चाहिए, आधे घंटे के बाद लेना है। ब्रेकफास्ट बनाने जाएं, उसके बाद प्रिपेयर करें और ब्रेकफास्ट लें उसके बाद। लेकिन सुबह की शुरुआत न्यूट्रिशन से होनी चाहिए, चाय कॉफी से नहीं। मैंने आपको कई तरह के डिटॉक्स बताए। आंवला वाटर सबसे कॉमन, सबसे टेस्टी और सबको पसंदीदा है, वो आप ले सकते हैं। कई तरह की चीज़ें आप मॉर्निंग में टी के फॉर्म में, इन्फ्यूज़न के फॉर्म में ले सकती हैं, उनको लीजिए। इन 3 तरीकों को अगर सुधार लेती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ इंडियन वुमेन के साथ ये प्रॉब्लम है, एक ना तो दूसरी, दूसरी ना तो तीसरी। अगर आप इन्हें ठीक कर लेते तो एग क्वालिटी खुद ब खुद ठीक होगी। 30 दिन लगेगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट चालू हो जाएगा। आशा करती हूँ आप इसका लाभ उठाएंगी, अपने रूटीन को ज़रूर अच्छा करेंगी। हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। स्टे ट्यून्ड।